अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली सिकंदर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करना चाहता हूं, जो कि पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है। और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा इंसान हो जो इस फेज से, इस कंडीशन से कभी ज़िंदगी में गुजरा ना हो। आल दो हर किसी का इसको कोप करने का मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकता है, बट आई बिलीव वी ऑल गो थ्रू दिस। दिस इज़ डिप्रेशन, अ वेरी फेमिलियर टर्म। आप सब लोग इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। और आज हम इसी पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये डिप्रेशन आखिर है क्या, ये होता क्यों है, और इसकी अलामात क्या हैं, और हम इससे कैसे कोप कर सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग लो मूड का शिकार हो जाते हैं। लो मूड हमें किसे कहेंगे कि जब हमारा हमारी आम रूटीन की चीज़ों में दिल नहीं लग रहा होता, वही सारी बातें जिनको हम एंजॉय कर रहे होते हैं, जिनमें हम प्लेजर सीक करते हैं, जो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उनको उनमें हमें मज़ा ही नहीं आता, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते, वर्थलेस फील करते हैं। ये बड़ी मामूल की बात है, ये बहुत नॉर्मल है, ये सारा कुछ होना हम सबके साथ होता है। लेकिन जब ये अलामात 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा प्रलॉन्ग कर जाती हैं, फिर हम उसको कहते हैं कि ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन के हम कॉजेज़ की बात करें तो उसमें जेनेटिक कॉजेज़ हैं, फैमिलीज़ में रन करता है। बच्चे जवानी की सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं, जो कि जिसे हम प्यूबर्टल एज कहते हैं। हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं उसमें। ख़वातीन ज़चगी के बाद का जो अमल होता है, जो पैदाइश के बाद का अमल है, पोस्टनेटल डिप्रेशन बहुत कॉमन है। फिर ख़वातीन में ही जब उनके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं जिस एज में, मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अर्ली 50s या लेट 40s में, जिसको हम पोस्ट मेनोपॉज़ल टाइम कहते हैं। और कुछ सोशल कॉजेज़ भी हैं जिसमें जॉब का चले जाना, सेपरेशन हो जाना, और ड्रग्स का बहुत एक्सेसिव यूज़। ड्रग्स मीन्स जिसका मिसयूज़ होता है, अल्कोहल वगैरह है, लाइक। और उसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी हैं। ज़ाहिर है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा, कुछ लोग एंग्शियस होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर एम्बिशियस होती है, एंड व्हेन दे डोंट गेट देयर गोल्स अपनी सोच के मुताबिक, तो उनमें डिप्रेशन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डिप्रेशन की अगर हम अलामात की बात करें, तो इसमें सबसे कॉमन जो अलामत है वो ये है कि आप बहुत एम्प्टी फील करते हैं, पेशेंट बहुत एम्प्टी फील करता है, नॉट यू। और बहुत हेल्पलेस, होपलेस, नाउम्मीदी का शिकार हो जाता है। गिल्ट फील करेगा, अपनी हर नाकामी में ये महसूस करेगा, या जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है, इर्द गिर्द हो रहा है, वो कहेगा मैं ही इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरा कसूर है। नींद मुतासर होती है, डिप्रेशन के मरीज या तो बिल्कुल नहीं सोते या बहुत ज़्यादा सो रहे होते हैं। भूख जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है या बिल्कुल नहीं लगती। और सबसे जो खतरनाक अलामत है, सुसाइडल आइडिएशन, अपने आप को नुकसान पहुंचाने का सोचना शुरू कर देते हैं। और डिप्रेशन का जब फेज बहुत प्रलॉन्ग हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली उसमें हमने मरीजों को खुदकुशियां करते हुए भी देखा है। एक बहुत अहम बात जो समझनी है हम सबको, कि डिप्रेशन एक नाकामी की अलामत नहीं है। डिप्रेशन दुनिया में बहुत बहुत कामयाब लोगों को भी हुआ, जिनमें से कुछ ने तो बहुत पब्लिकली उसको अनाउंस भी किया, ताकि इस स्टिग्मा से हम बाहर आ सकें कि डिप्रेशन कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका शिकार होके जो एक शर्मिंदगी का बायस है, विच इज़ काइंड ऑफ एन एम्बेरसमेंट। लेडी डायना को डिप्रेशन हुआ, प्रिंसेस थी वो। जिम कैरी, जो कि बहुत ही फेमस अमेरिकन कॉमेडियन है, वो डिप्रेशन का शिकार हुए। दीपिका पादुकोण, शी इज़ अ वेरी फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस, उनको डिप्रेशन हुआ। बट दे ऑल गॉट ऑफ इट आउट ऑफ इट। वो सबके साथ सब इससे इसको शिकस्त देने में कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बात की, इसका सोल्यूशन ढूंढा। क्योंकि जब आप डिप्रेशन का शिकार होके, व्हेन यू लाइक जस्ट डिप डाउन, आप फिर इससे कभी बाहर नहीं आते। फिर उसमें उसका जो एंड होता है वो अनफॉर्चुनेटली खुदकुशियों पे होता है। आप साइकोलॉजिस्ट से मिलें, साइकेट्रिस्ट से मिलें, देयर आर सो मेनी थेरेपीज अवेलेबल टू लाइक सॉर्ट आउट डिप्रेशन। मेडिकली इसको ट्रीट किया जा सकता है, केमिकली बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, वो लेके 4 से 6 हफ्ते के अंदर बेहतरीन इसके नतीजे आते हैं। उसके अलावा पॉजिटिव लोगों से मिलें, ट्रस्टवर्दी लोगों से ओपन अप हों। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, स्पेशली इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट हार्मिंग योरसेल्फ, अपने आप को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ज़रूर अपनों से, अपने दोस्तों से बात करें। एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, और अच्छी नींद लें। यू विल बी फाइन।
ये टाइम सब पे आता है ये, बट वी डोंट हैव टू प्रलोंग इट। हमें इस पे हावी होना है, इसको हम अपने ऊपर हावी नहीं कर सकते, अदरवाइज वी विल बी नोवेयर। अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।